और पिछले 2014 से लेकर अब 2025 हो गए, 11 साल में आपने कौन सी ऐसी उपलब्धि की है राजनीति, कूटनीति में और विदेश नीति में? एक उदाहरण दे दो। बेसमझी की बातें किसने की? हमने तो नहीं की। हमने तो नहीं कहा अब की बार ट्रंप सरकार। वही ट्रंप आज आपको क्या कर रहा है? इनको देश चलाना ही नहीं आता, इस सरकार को। इनको समझ ही नहीं है। इनको एक चीज की समझ है, हिंदू मुस्लिम। विदेश नीति में ये जीरो, कूटनीति में ये जीरो। किसी और को तो ऐसे भद्दी बातें नहीं कहते। जापान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहते, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहते, रशिया के प्रेसिडेंट को नहीं कहते, चीन के प्रेसिडेंट को नहीं कहते, किसी और देश के लीडर्स को नहीं कहते। तो ये मोदी जी के खिलाफ क्यों ऐसी बातें करते कि आपसे इतना प्रेम क्यों है ट्रंप का? पहले तो था वाकई में, अब इतना ज्यादा क्यों हो गया? ये तो प्रधानमंत्री मौन है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये देश के सामने सच्चाई नहीं रखेंगे, पार्लियामेंट में सच्चाई नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से सभी लोगों के मन में ये पैदा होगा कि भाई हुआ क्या, फिर उसके बाद क्या है, अफवाहें फैलेंगी। मैं मान लिया कि ट्रंप साहब गलत बात बोल रहे हैं, तो सच्चाई क्या ये तो बता दो, थोड़ी बहुत तो बता दो। ज्यादा नहीं आप बताते, पर थोड़ी बहुत तो बता दो। अक्सर तो आप बताते नहीं हो कुछ भी। कुछ बता दो, क्योंकि जनता को पता चले कि हो क्या रहा है। हमारे देश तो मेरा है ना यार, आपका भी है, मेरा भी है, सबको पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। ऐसी बातें हिंदुस्तान के साथ क्यों हो रही है? और अब वो कहते हैं कि हमने प्रपोजल लाया कि जो भी तेल खरीदेगा रशिया से हम 500% टैरिफ लगा देंगे। तो लगा दें, हम इस प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, बोल दें, लगा दो आप, हम आपके साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री जी। अगर ये देश के हित में है तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम जो भी कुर्बानी हो सकती है हम देंगे, सभी देंगे, इस देश के सभी विदेशवासी देंगे। लेकिन हिम्मत तो दिखाओ, मौन रहने से कुछ नहीं होगा। अब तीसरी बात पे आते हैं, लालू जी की। अरे ये बताओ तुम कि 2004-2009 इन्होंने कहा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उसको तो बात हो गई, 2004 से तो 21 साल हो गए और 2009 से 16 साल हो गए, तो इनको इलेक्शन के दौरान क्या तकलीफ थी? इलेक्शन के बाद में भी कर सकते थे, इलेक्शन में क्यों कर रहे थे? सभी जानते हैं क्यों। वो देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं तो खुद वकील हूं, इन सारे मामलों में मैं वकील हूं। मतलब कि जीरो केस है, केवल परेशान करने की बात है। और इसमें एक और बात बता दूं, इसकी तफ्तीश हुई थी, पहले भी हुई थी। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कहा था कोई इसमें धांधलीबाजी नहीं हुई। इन्होंने फिर उसको रीओपन किया कि अपनी सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट को नहीं माना और मुकदमा दोबारा चला दिया। यह असलियत है। और किसी और दिन बैठ के आपको आराम से सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन आज इतना ही काफी है, क्योंकि मुझे बहुत दुख है कि आज मुझे ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश की अखंडता को नुकसान हो। मैं पूछना चाहता हूं आपके द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे विदेश मंत्री जी से, कि आपके कार्यकाल में कौन सी ऐसी उपलब्धि हुई विदेश नीति में जिसका हम खुद ढिंढोरा पीट सकते हैं? ये सवाल है। हमारे कार्यकाल में क्या हुआ, और पहली बार मेरा ख्याल विश्व के इतिहास में हुआ, और उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारी सरकार को जाता है। क्या हुआ वो, कि हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे दस्तखत नहीं किए थे, और हम चाहते थे कि हमारी एटॉमिक एनर्जी के द्वारा हम लोगों को बिजली
की सुविधा दे सके। ये हमारा लक्ष्य था। और अंतर्राष्ट्रीय रेजीम हमें यह हक नहीं देती थी कि हम ऐसा कर सकें, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर सकें, क्योंकि हमें वहां फिसाइल मटीरियल जाना चाहिए था, प्लूटोनियम चाहिए था, वो हम ले नहीं सकते थे, हमें लेने दे नहीं सकता था कोई। तो फिर हमारी ये कूटनीति के द्वारा, हमारी विदेश नीति के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप के अंतर्गत, जो हमारा प्रेसिडेंट वो था अपना बुश, उन्होंने हमें, हालांकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से हमने साइन नहीं किया, उन्होंने फिर भी समझौता किया हिंदुस्तान के साथ कि आप ये कर सकते हो। पहली बार विश्व में ये हुआ ना, ऐतिहासिक है, पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई जो हम देख रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि अगर कोई हिंदुस्तान की अखंडता के खिलाफ, हिंदुस्तान की आर्थिक नीतियों के खिलाफ, हकों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो सारा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होगा। लेकिन ये आपदा कौन लाया? ये बेसमझी की बातें किसने की? हमने तो नहीं की। हमने तो नहीं कहा अब की बार ट्रंप सरकार। वही ट्रंप आज आपको क्या कर रहा है? वो पिछले 2014 से लेकर अब 2025 हो गए, 11 साल में आपने कौन सी ऐसी उपलब्धि की है राजनीति, कूटनीति में और विदेश नीति में? एक उदाहरण दे दो। इनको देश चलाना ही नहीं आता, इस सरकार को। इनको समझ ही नहीं है। इनको एक चीज की समझ है, हिंदू मुस्लिम, किसी और चीज की कोई समझ नहीं, और ना उसको कोई लेना देना है। क्योंकि ये समझते हैं कि हमारा जो होता है ना, जब हम बच्चे थे तो लिटमस टेस्ट करते थे ना, लेबोरेटरी में करते थे ना, कि भाई इसका रंग बदल गया, तो ये लिटमस टेस्ट है। रोज रोज ऐसा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे चुनाव जीते हैं। कभी ये इस्तेमाल करते हैं अपने चुनाव आयोग का, कभी इस्तेमाल करते हैं ईडी का, कभी सीबीआई का, किसी तरीके से चुनाव जीता जाए। तो विदेश नीति में ये जीरो, कूटनीति में ये जीरो। मुझे ये बताओ, और मैं आपके द्वारा इस सरकार से ये सवाल भी पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी के जो ट्रंप साहब हैं, लटनिक साहब हैं, किसी और को तो ऐसे भद्दी बातें नहीं कहते। जापान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहते, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहते, रशिया के प्रेसिडेंट को नहीं कहते, चीन के प्रेसिडेंट को नहीं कहते, किसी और देश के लीडर्स को नहीं कहते। तो ये मोदी जी के खिलाफ क्यों ऐसी बातें करते हैं? मोदी जी को टारगेट क्यों करते हैं? उसकी वजह क्या है? ये आपके द्वारा अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपसे इतना प्रेम क्यों है ट्रंप का? पहले तो था वाकई में, अब इतना ज्यादा क्यों हो गया? इतना प्रेम क्यों हो गया? कई कहते हैं ना कि अगर आप वाकई में किसी से प्रेम करते हो तो आप शब्द भी ऐसे ही कभी इस्तेमाल कर सकते हो, विरोध भी कर सकते हो, क्योंकि प्रेम बहुत है। तो इनका प्रेम कितना है ये तो बताओ हमें, कि ऐसी ऐसी बातें हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे और प्रधानमंत्री हमारे चुप। देखिए, ऐसा है कि हो सकता है कि देश के हित में हो कि प्रधानमंत्री चुप रहे, ये मैं मान जाता हूं, क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर चुप नहीं रहेंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो हम भी नहीं चाहते कि अगर कुछ कहेंगे तो और प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के हित में जो है वो करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मौन है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ये देश के सामने सच्चाई नहीं रखेंगे, पार्लियामेंट में सच्चाई नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से सभी लोगों के मन में ये पैदा होगा कि भाई हुआ क्या, और फिर उसके बाद क्या है, अफवाहें फैलेंगी, क्योंकि हमें मालूम नहीं असली बात क्या है। क्या वो चाहते हैं अमेरिका? वो कहते हैं कि भाई 3 हफ्ते के बाद हमारे पास नहीं है, हमने तो मई और जुलाई में सब तय कर लिया था।
आपको हमने बोला था तीन हफ्ते के बाद हमारे पास आ जाओ तो हम कर देंगे। आपके प्रधानमंत्री ने हमें फोन नहीं किया, तो इसलिए मैं साइन नहीं किया। और जब बाद में आए तो हमने कहा वो तो तीन हफ्ते गुजर गए हैं। इस बीच हमने वियतनाम के साथ समझौता कर दिया, इंग्लैंड के साथ कर दिया, इंडोनेशिया के साथ कर दिया, ये कह रहे हैं ना। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सच्चाई है। लेकिन सच्चाई है क्या? मैं मान लिया कि ट्रंप साहब गलत बात बोल रहे हैं, तो सच्चाई क्या ये तो बता दो, थोड़ी बहुत तो बता दो। ज्यादा नहीं आप बताते, पर थोड़ी बहुत तो बता दो। अक्सर तो आप बताते नहीं हो कुछ भी।